खेती के बारे में किसानों को पता है, एमएसपी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। देखिए, अगर थूक कर चाटना सीखना है तो गोदी मीडिया से सीख ले। जो मंजर यहाँ पे है वो आप दिखाओ, कैमरा घुमाओ, कौन सा किसान यहाँ से जा रहा है, कौन गया है। अब बढ़ का आया है भाई, और किसान बढ़ रहे हैं, तादाद ज्यादा है किसानों की। हाथी निकल गया, पूंछ रहेगी। देखिए, किसान ने पूंछ पकड़ के खींच लिया है, थोड़ा सा मुंह आना बाकी है। सरकार रूबिका लियाकत चला रही होगी, कंगना रनावत चला रही होगी, अंजना ओम कश्यप चला रही होगी सरकार, लेकिन ये आंदोलन राकेश टिकैत चला रहे हैं। कि किसान इतना जिद्दी होता है जब अपनी जिद बैठ जाता है। मुगलों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, 67 साल पुरानी सरकारों को भगाया, तो फिर ये क्या चीज है। नमस्कार, मैं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं DS4। लगातार सोशल मीडिया और तमाम मीडिया चैनल पे खबर चल रही थी कि धीरे धीरे किसान जो है अपनी रुखसती की ओर जा रहे हैं, यानी किसान जो है घर वापसी कर रहे हैं, लगातार घर जो है वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी मेरे पीछे सबसे पहले उन तस्वीरों को दिखाइए, उसके बाद हम लोगों से भी जुड़ेंगे। देखिए कि किस तरीके से किसान जो है लगातार ट्रकों में और ट्रैक्टरों में भर भर कर जो है एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ वापस आ रहे हैं, ताकि इनका आंदोलन जो है वो मजबूत हो सके। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि ये किसी अफवाह है, इसमें अफवाह में ध्यान ना दे, जिसके बाद जो है लगातार एक बार किसानों की मंडली जो है वो लगातार जुड़ती जा रही है। मेरे पीछे वो भीड़ का मंजर देखिए, उन लोगों को देखिए, उन किसानों को देखिए, जिससे लग रहा था कि वो वापस जा रहे हैं, लेकिन अब इनकी आंखों में एक बार फिर से वही जोश, वही ऊर्जा नजर आ रहा है। ये वो एक बार फिर से वापस आ गए हैं। हम लोगों से जुड़ेंगे, किसानों से जुड़ेंगे, उनसे मुद्दे की बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप बताइए, घर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? क्योंकि अफवाह चल रहा है या खबरें चल रही है कि आप घर जा रहे हैं। देखिए, वो गोदी मीडिया है, वो उसे एक हफ्ते का टाइम मिला है कि किसानों को बदनाम करने का। ये गांव से ट्रैक्टर आया है और इसमें किसान आए हैं बॉर्डर पे, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और जब तक MSP पे गारंटी का कानून, 750 किसानों की शहादत, 50,000 से ज़्यादा मुकदमे, पेस्टिसाइड बिल, सीड बिल, बिजली बिल, पराली बिल और किसान नेताओं से मीटिंग सरकार नहीं कर लेती, तब तक किसान की घर वापसी नहीं होगी। यकीनन ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती है। हम जरा और जानते हैं, क्यों आप लोग ऐसा सुनने में आ रहा था कि घर जा रहे हैं, अब इतने मज में लग गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अलीगढ़ मंडल का है। बाबा योगी आदित्यनाथ को बता देना, कोई कहीं नहीं जाने वाला नहीं है यहाँ से। अलीगढ़ मंडल का है, तगड़ा अड़ंगा आया है। अभी 1 साल गया और 1 साल रुकना पड़ा ना, तो रुकेंगे। तो कानून बनेगी MSP की, और किसानों पे जितने मुकदमे लगे वो हटेंगे। और जो शहीद हुए हैं किसान, जब तक संयुक्त मोर्चा हरी झंडी नहीं देगा, किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ट्राले ऐसे और भी आ रहे हैं। एक खबर है जिसकी मैं चाहता हूँ, एक सदस्य जो MSP पे कानून बनाने वाली जिन्होंने टीम जो गठित की गई थी उसके सदस्य हैं धनखड़ जी, उन्होंने कहा है कि देश में जो है MSP पे कानून बनाना असंभव है। ये एक बात बताओ, 20 लाख करोड़ का पार्लियामेंट बन सकता, 34,000 करोड़ की मूर्ति बन सकती, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज 2 आ सकते हैं, 8.5 करोड़ के। तो इस देश में कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ किसान को रोटी खाता नहीं देखना चाहते हैं, किसान को खुशहाल नहीं देखना चाहते हैं, किसान के पैर में ठीक सी चप्पल नहीं देखना चाहते हैं। कुछ भी असंभव नहीं। जितने भी ये मीडिया चैनल और विशेषज्ञ जो लाए जा रहे हैं इस भाषा को बोलने वाले, वो सब पेड हैं, मोदी के अंधभक्त हैं, और अंधभक्तों से ये देश नहीं चलता है। ये किसान ने दिखा दिया है। बहुत बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा, आप लोग जो है किसान हैं? हाँ, वो ठीक है, उनसे पूछेंगे। आइए आगे आइए जरा। कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि घर जा रहे हैं आप लोग, यहाँ कुछ और ही मंजर है। घर तो नहीं जा रहे, यहीं है। हम तो नहीं जा रहे। कौन जा रहा? कौन कह रहा हम घर जा रहे? हम तो यहाँ ही हैं। बताओ कौन कह रहा है घर जा रहे? कब तक नहीं जाइएगा यहाँ से? जब तक जो संयुक्त मोर्चे का जो निर्णय होगा तब तक यहाँ ही है। ऐसे जो जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं कि असंभव है, बन नहीं सकता है MSP पे कानून, तो क्या आप लोग, लग रहा है कि आप लोग मानने वाले हैं? देखिए, जिस मीडिया की तुम बात कर रहे हो वो दलाल मीडिया, चाटुकार मीडिया 1 साल से हमारे आंदोलन को रोज खत्म कर दे, रोज किसानों को घर भेज दे, रोज हमें गालियां सुना दे। किसान कहाँ है? 1 साल हो गया, किसान गया घर। अपने अधिकारों की एक एक पाई का हिसाब लेकर तब किसान यहाँ से वापसी करेगा। और जो किसानों की 750 किसानों की शहादत भूल गया, वो किसान का हितैषी नहीं है। जो 50,000 मुकदमे किसानों पे भूल गया, वो किसानों का गद्दार होगा।
और एक एक चीज़ का हिसाब लेकर के तब यहाँ से घर वापसी होगी, सारे किसान तब खुशी खुशी घर जाएंगे। ये किसान वो है कि किसान शब्द जिद्दी शब्द से जुड़ता है, तो किसान जिद्दी है और जब वो अपनी जिद पे आ गया है, अब वो जिद है कि ट्रैक्टरों में हमारे बैक गियर नहीं है। बिल्कुल इनका कहना कि इनके ट्रैक्टरों पे बैक गियर नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहिए लोग? मैं ये कह रहा हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं, सुन लो, हाँ, सरकार रूबिका लियाकत चला रही होगी, कंगना रनावत चला रही होगी, अंजना ओम कश्यप चला रही होगी सरकार, लेकिन ये आंदोलन राकेश टिकैत चला रहे हैं। ये इनका इतिहास है, ये बगैर मांगे पूरी किए हुए। जो बाबा थे बोट क्लब पे, वो नहीं हटे थे, तो राकेश टिकैत ने जो कह दिया ना, ये सेना राकेश टिकैत, ये राकेश टिकैत की सेना है। ये छाती पे गोली भी खाने को तैयार है, ये मैं बता रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि हाथी निकल गई, बस पूंछ बाकी है। पूछ हम नहीं जानते, जो मांगने आए थे वो लेके जाएंगे। ना हाथी जानते ना पूछ जानते। मोदी ने जो कानून काले हमें कोरोना काल में दिए वो वापस ले लिए, लेकिन हमें असली जो चीज चाहिए अब रास्ते पे आई है। एमएसपी चाहिए, किसानों को केस वापस चाहिए, जो खड्डे खोदे थे ना पंजाब से यहाँ तक, वो किसान के सारे केस वापस चाहिए। और जो एमएसपी की कानून के अलावा अभी 750 किसान जो शहीद हुए हैं, उनका अभी मुआवजा चाहिए। ठीक है, कुछ और किसानों से जानने की पूरी कोशिश करते हैं। भैया क्या कहिएगा, कैसा माहौल है? जैसा आप देख रहे हैं, कह रहे थे क्या घर वापसी हो रही है 1-2 दिन के अंदर? नहीं, घर वापसी नहीं हो रही है, किसान प्रतिदिन आ रहा है। यहाँ किसानों का संख्या बल बढ़ रहा है। किसान बिना एमएसपी लिए और किसानों के मुकदमे वापस बिना किए और किसानों के शहीदों को बिना मुआवजा मिले किसान नहीं जाएगा। और आप जो कह रहे थे धनगढ़ जी को ये पूछिए कि 1 बीघा खेत में सौंफ कितनी बोई जाती है और उसमें जुताई कितनी लगती है, फिर उसकी पैदावार क्या होती है। उन्हें ये पूछिए कि किसान कैसे खेती कर रहा है, बरसीम कितनी बोई जाती है 1 बीघे में, और धनगढ़ जी से पूछ लीजिए जाके, उन्हें पता है खेती कैसे होती है। खेती के बारे में किसानों को पता है। एमएसपी लेके रहेंगे, ये टिकैत जी का वायदा है। बिल्कुल, कई वादों के साथ जो है ये लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। भैया, ये जो अलग मंजर यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले खबरें चल रही थी कि किसान जो है वापस जा रहा है, ट्रैक्टर खाली हो रही है, टेंटें खाली हो रही है, लेकिन जैसे हम यहाँ पहुँचे कुछ और ही मंजर है। क्या कहना चाहते, क्या आह्वान करना जो मंजर यहाँ पे है वो आप दिखाओ, कैमरा घुमाओ, कौन सा किसान यहाँ से जा रहा है, कौन गया है। अब बढ़ गया है भाई, और किसान बढ़ रहे हैं, तादाद ज्यादा है किसानों की यहाँ। ट्रॉली बढ़ गया है। आप कैमरा घुमाओ, एक बार मोदी सरकार को दिखाओ। भाई, हम तो जब माने मोदी सरकार को, जब मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री और मोदी सरकार भाजपा सरकार 13 महीने रोड पे बैठ के दिखा दे हमें। सही बात। या 4 मंत्री या 4 भाजपा के कार्यकर्ता कहीं मर के दिखा दो। 750 किसान मरी भाई, उनका मुआवजा तो देगी सरकार। क्या तो देखिए सरकार क्या बनाएगी या नहीं बनाएगी, एमएसपी में कानून चाहिए। हथियार पहुँच तो वहाँ होया करिए जहाँ कहीं मुहावरे चला करें, यहाँ मुहावरे थोड़ा चल रहा है भाई। यहाँ तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है किसान। ठीक है, बिल्कुल। आइए जरा करीब आइए, आप बताइए जरा। तमाम जो है नेतागण भी यही कह रहे हैं कि यह असंभव देश में है ही नहीं। इससे पहले की सरकारों ने भी ये कहा था कि एमएसपी पे कानून बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। फिर अब ये मोदी सरकार जब कह रही है तो फिर आप लोग को नाराजगी क्यों? देखिए, कमेटी बनी थी 2010 में और 2011 में उस कमेटी का अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और इन्होंने वो लिख करके दिया था मनमोहन सिंह के यहाँ, फाइल रखी है कि एमएसपी पे गारंटी का कानून दो। अरे जब तुम हमारे पैरोकार थे, आज तुम जज हो, फैसला सुनाओ, मैदान में आओ। तो मतलब आप लग रहा है कि मतलब जो जज थे वही फैसला सुना रहे हैं, जो पहले कानून बना रहे थे वही फैसला सुना रहे, तो संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? देखिए, अगर मोदी जी ये 3 काले कानून नहीं लाते तो किसान सड़कों पे नहीं आता। सड़कों पे नहीं आता तो 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत नहीं होती। अगर ये काले कानून नहीं आते, किसान सड़कों पे नहीं आता, उस पर 50,000 मुकदमे नहीं ठुकते। अगर ये काले कानून नहीं लाता तो अजय टैनी लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या नहीं कर सकता। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जिम्मेदार है। और मोदी से ये किसान सारे काम मनवा के तब जाएगा। हम बार बार बॉर्डर पे नहीं आएंगे। और जो तुम कह रहे हो कि हाथी निकल गया पूंछ रहेगी, देखिए किसान ने पूंछ पकड़ के खींच लिया है, थोड़ा सा मुंह आना बाकी है। बिल्कुल, यहाँ किसानों की स्थिति को आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से 200 लबरेज के साथ जो है ये भरे हुए हैं। लगातार
भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। वापस हो गए हैं तो आप भंगड़े पे नाच क्यों नहीं रहे हैं? हमारे 750 से ज़्यादा परिवार के लोग गए हैं, हम भंगड़ा करेंगे। यही तो इनकी सीरत है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। और जो अंग्रेज़ जब इनसे कहते थे कि नाचो तो ये अपने बच्चों को नचा देते थे। ये खुद लैट्रिन साफ करो तो ये जाके कर आते थे। ये वे लोग हैं। तो जाते जाते क्या आह्वान करना चाहते हैं किसानों से, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है, मीडिया पे चल रही है, जाते जाते क्या आह्वान करना चाहते हैं? देखिए, अगर थूक कर चाटना सीखना है तो गोदी मीडिया से सीख ले। और देश के प्रधानमंत्री को हमारा सलाह है कि जल्दी से कर ले निपटारा, ये किसान चले जाएंगे घर। किसान की आय दुगनी वाला एक सवाल और जुड़ जाएगा। नहीं तो जो सदस्य की कमेटी हैं उन्हीं के एक सदस्य ने कहा है कि देश में किसानों की आय दोगुनी कभी नहीं हो सकती, 100 साल भले लग जाए, कभी नहीं होगी। वही लोग कहते थे, पूरे देश के आरएसएस के और बीजेपी के लोग, कि ये मोदी है, ये पीछे नहीं हटता, अपना बिल वापस नहीं लेगा। यही नरेंद्र तोमर है, कहता था बिल वापस तो होंगे नहीं, बैठ के बात कर लो। अरे बैठ के बात कर, बिल तो हो गया वापस। ये किसान है और वो इतिहास नहीं पढ़ा कि किसान इतना जिद्दी होता है जब अपनी जिद बैठ जाता है। मुगलों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, 67 साल पुरानी सरकारों को भगाया, तो फिर ये क्या चीज़ है? तो यकीनन ये थे किसान जो बता रहे थे कि फिलहाल वो यहाँ से जो है 1 इंच भी कतई पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनकी पूरी मांगे जो है वो नहीं मान ली जाती है।